कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 80 से जायद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 136 से जायद कैदी ताहाल फरार हैं। कैदियों के फरार के वक्त ना जेल की दीवार टूटी और ना गिराई गई। पुलिस एहलकारों और कैदियों में फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हुए। 2 एफसी और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। जेल से फरार एक कैदी और उसके दोस्त को मां वापस छोड़ गई। वजीर दाखिला सिंध और आईजी सिंध का भी मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल से कैदी कैसे फरार हुए? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास बुला लिया। कैदियों के फरार के जिम्मेदारों का तयन होगा। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान। वजीर आला का कहना है कि जल्जिले के बाद कैदियों को बैरकों से निकालना गलत था। तहकीकात कर रहे हैं। कैदियों को बैरकों से निकालने वालों को सजा जरूर मिलेगी। मुसलसल जल्जले के झटकों से कैदी घबरा गए। रात को बैरकों से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बैरकों के ताले तोड़ने के बाद दौड़ पड़े। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने कैदियों को काबू करने की कोशिश की। कराची मलीर जेल से कैदियों के फरार की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जेल अमले, रेंजर्स, पुलिस और एफसी ने हजारों कैदियों को वापस जेल धकेल दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताबुन से सूरत हाल पर काबू पाया। सुप्रीडेंट जेल मलीर ने रिपोर्ट आईजी जेल खाना जात को पेश कर दी। मलीर जेल में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। कॉल आने पर मैं फौरी जेल पहुंचा तो कैदियों ने मुझ पर भी हमला कर दिया। सुप्रिटेंडेंट जेल अरशद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुतादिद बार जल्जला आने से कैदी खौफजदा थे। कैदियों ने फरार की कोशिश की तो एफसी ने रोकने के लिए फायरिंग की। जल्द मलीर जेल में कैमरे लग जाएंगे। मलीर जेल के कैदियों के अहले खाना ने मुलाकात कराने का मुतालबा कर दिया। कैदियों के लवाहिकीन का नेशनल हाईवे पर एहतजाज, गाड़ियों की कितारें। एसएसपी मलीर की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। रात गए कैदी जेल की दीवारें फलांग कर बाहर आए। जेल के सामने होटल पर काम करने वाले शख्स ने पूरा वाकया सुना दिया। भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। DGISPR की हिलाल टॉक्स प्रोग्राम 2025 में मुल्क भर से आए असातिज़ा से गुफ्तगू। बलूचिस्तान हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत करने वाले दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं। असातिज़ा का हिलाल टॉक जैसे इल्मी और फिक्री प्रोग्राम का इनकाद जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। बन्नू में मिरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खारजी दहशतगर्दों का हमला पसपा करने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को शाबाश, कहा पुलिस के प्रोफेशनल और बहादुर सपूतों पर फख्र है। पुलिस के बहादुरों ने पहले भी खारजी दहशतगर्दों के हमले पसपा किए हैं। जारियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। अमन का रास्ता सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग, कहा मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हिमायत जारी रखी जाए। बिलावल भुट्टो का खित्ते में कशीदगी कम करने, सालसी और जंगबंदी के लिए OIC से इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी वफ़द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर कैरोलीन से मुलाकात, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ पेशावर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम अमन व अमान के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत भी करेंगे। शहबाज शरीफ जिरगे में भी शिरकत करेंगे। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म की द्यामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के अमूर पर इजलास से खिताब। कहा, पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तेताअत बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़राअत के लिए दरकार पानी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की द्यामिर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। कराची के जिला मलीर और कुरंगी 2 रोज से जलजलों की जद में 12 मरतबा जमीन लरजने के बाइस शहरी खौफ व हरास में मुब्तला। बेशतर इलाकों में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। मुतासरा इलाकों में कायदाबाद, मलीर, लांढी, शेरपाव और अतराफ के इलाके शामिल। आज सुबह आने वाले जलजले का मरकज शिमाल मशरिक था। जलजले की शिद्दत 2.8, गहराई 40 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद से अजानें भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने हेल्पलाइन सेंटर, फॉरेंसिक लैब, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतालिक शिकायत के जल्द असाले की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने NCCIA हेडक्वार्टर्स की इमारत का अपग्रेडेशन प्लान भी तलब कर लिया। नेशनल साइबर स्काउट्स प्रोग्राम दोबारा बहाल करने की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में अपर चित्राल से ताल्लुक रखने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। पुलिस के मुताबिक सना यूसुफ को सेक्टर G13-1 में घर आए कजन ने 2 गोलियां मारी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम 20 घंटे में गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कलील वक्त में मुलजिम गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को सराहा। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद। वकला और शहरियों ने मुलजिम सलमान फारूकी की अहाता अदालत में पिटाई कर दी। नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम सलमान फारूकी को साथी समेत अदालत पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। नए सहूलत बाजार बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए रूडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट PJHF को मुंतकिल करने की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने केस काबीना के सामने रखा। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हसूल की मंजूरी भी दी गई। आज़मीन हज फरीज़े हज की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजने लगीं। पहले मरहले में हुज्जाज कराम मिना जाएंगे। रात मिना में क़याम के बाद हुज्जाज रुकने आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। मगरिब से कबल हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा जाएंगे। हुज्जाज कराम रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद हुज्जाज कराम वापस मिना के लिए रवाना होंगे। रमी करेंगे। रमी के बाद कुर्बानी की जाएगी। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से 5 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, खिता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रूस और यूक्रेन में जंग बंदी पर इत्तफाक न हो सका। इस्तांबुल में फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा बेनतीजा दौर।
रूस ने यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों का गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में सिर्फ कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हो सका। यूक्रेन ने सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ और रूस भेजे गए यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त रूसी हुकाम को दे दी। मुज़ाकरात में अमन शराइत पर मबनी याददाश्तों का तबादला हुआ। अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त सैयद क़यामुद्दीन के नाम से हुई। क़यामुद्दीन का ताल्लुक सूबा बदखशां के ज़िला यमगान से था। सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। इटली के दारुल हुकूमत रोम में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले आयरलैंड के फाइटर ने मार मार कर इजरायली हरीफ का भुरकस निकाल दिया। मुकाबला जीतने पर आयरलैंड के फाइटर 27 साल पैडी मैक्यूरी के फलस्तीन आजाद करो के नारे पैडी मैक्यूरी ने इजरायली हरीफ को जमीन पर गिराकर मारते हुए फ्री फलस्तीन के नारे भी लगाए। मुकाबले के बाद पैडी ने फलस्तीनी परचम जिस्म पर लपेट लिया। ईद कुर्बान करीब आ गई। जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मनपसंद जानवरों की तलाश का मिशन। मुख्तलिफ शहरों की मंडियों में रश बढ़ गया। और बॉक्सिंग की दुनिया के ताबिंदा सितारे मोहम्मद अली को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। किंग ऑफ रिंग ने करियर में 61 फाइट्स में हिस्सा लिया, 56 में कामयाब रहे।